मित्रों प्रणाम। गीता की विभिन्न व्याख्याएं हुई है, लेकिन हमारा प्रयास है कि गीता को आधुनिक संदर्भ समस्याओं से हमें उसे जोड़ना है, ताकि हम एक बेहतर भारत, एक बेहतर मानव बना सके, जो लगातार खुश रह सके, आनंदित रह सके, हर पल आनंदित रह सके, खुश रह सके। क्योंकि आज तक धर्मों ने यही सिखाया है कि जीवन दुख है और हमेशा आदमी दुखी ही रहता है। हर पल आनंदित रहना उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन गीता की व्याख्या से हम ऐसी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं जब व्यक्ति हर क्षण आनंदित रह सकता है, आने वाली पीढ़ी को आनंद सिखा सकता है, आने वाली सभी समस्याओं से जूझ सकता है, उसे हल कर सकता है, और सब कुछ करते हुए भी वह दृष्टा भाव रखकर कर्ता से दृष्टा की यात्रा कर सकता है, सुख दुख से मुक्त हो सकता है। इसी जीवन में, इसी क्षण में ध्यान को उपलब्ध हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। मनुष्य हर क्षण भूल जाता है कि उसे आनंद पूर्वक कार्य करना चाहिए। इसे बार बार याद दिलाना ही हमारा प्रयास है कि कैसे हम कार्य को आनंद पूर्वक करें, क्योंकि बिना आनंद के जीवन बेकार लगने लगता है। और गीता की इस महायात्रा में हम उसी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का पूरा जीवन हम देखते हैं कि युद्धों में, समस्याओं में बीता, लेकिन वह हर क्षण आनंदित रहे। और क्यों रहे? क्योंकि उनके पास वह विद्या थी, कर्म योग की विद्या थी, ज्ञान योग की विद्या थी, जिसका गीता में उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक है, इसका श्रवण आवश्यक है। चाहे एआई का ज़माना आ जाए, लेकिन मानवीय समस्याओं को एक मानव द्वारा ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। एआई गलत दिशा में ले जा सकता है, लेकिन मानव को गलत दिशा में इतनी आसानी से नहीं ले जा सकता है। उसके स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य की परवाह करता है। जीव रक्षणम जीवम, सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप की भी इसलिए मनाही की गई है कि वह कर्म का बंधन बन सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि भीष्म ने टिड्डे के शरीर में कांटा घुसाया था, या उन्होंने शिखंडी के लिए जो कर्म किया था उसको पूरा भोग कर इस पृथ्वी से पलायन किया। महाभारत में ऐसी कोई भी घटना नहीं बची है जो आधुनिक समाज में नहीं घट रही हो। व्यास ऋषि ने उन सभी घटनाओं को लिख दिया है जो वर्तमान में, भविष्य में होने वाली है, और उसको पढ़कर हम अपने भविष्य को तय कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। भीष्म ने कहा था कि हम इतिहास से सीखकर वर्तमान को बना सकते हैं, भविष्य को बना सकते हैं। इसलिए जिस देश को अपने इतिहास का बोध नहीं होगा, उसका शीघ्र नष्ट हो जाना तय है। इसलिए हमें इतिहास को संभालना होगा और उससे कुछ सीखना होगा, तभी हम वर्तमान में वे गलतियां नहीं करेंगे जो इतिहास में हो गई है। भीष्म से जो गलतियां हुई, उसी कारण वह युधिष्ठिर को जब अंतिम समय में ज्ञान दे रहे थे तो कह रहे थे कि इतिहास की गलतियों को वापस नहीं दोहराना है, तभी हम एक सुंदर विकसित समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए इतिहास का बोध आवश्यक है। और इतिहास का बोध इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उससे निर्भयता आती है, डर समाप्त होता है। हम सोचते हैं कि हमारे ही साथ बुरा हो रहा है, यह घटनाएं घट रही है, लेकिन महाभारत में एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि आपके साथ जो भी घट रहा है वो पूर्व काल में भी हो चुका है। जब युधिष्ठिर से कुंती पूछती है कि किसी एक स्त्री से 5 व्यक्ति विवाह कर सकते हैं, ऐसा कुछ इतिहास बताओ, तो वो इतिहास में कई उदाहरण बताते हैं कि ऐसा पूर्व काल में भी हुआ है। और जीवन में जो कष्ट मिले उसके लिए भी पूछा जाता है, तो युधिष्ठिर कई उदाहरण बताते हैं कि ऐसे कष्ट भोगे हैं, वनवास भोगे हैं, भगवान राम ने स्वयं वनवास भोगा था। तो इतिहास में वे घटनाएं पहले ही घट चुकी है जो हमारे साथ हो रही है। उससे एक निर्भयता आती है, डर समाप्त होता है, और हम यह नहीं सोचते हैं कि हम दीनहीन हैं। एक आत्मविश्वास आता है, आत्मगौरव की भावना आती है। भारतीय इतिहास, हमारे वेद पुराण यही सिखाते हैं कि हम अपने आप पर अभिमान करना सिखाएं, जिसे स्वाभिमान कहते हैं। आज अंग्रेजी शिक्षा के बल पर हम हमेशा अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, लेकिन पूर्व काल में भारतीय लोग बहुत आत्मविश्वासी थे, अपने ज्ञान पर गर्व था, और इतिहास का बोध था कि हम एक महान संस्कृति का पालन करते हुए आ रहे हैं। हम वही बांट सकते हैं जो आप हैं। हमारे पास एक महान संस्कृति है, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें हमें ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम कुछ नया खोज सकेंगे, आत्मगौरव को प्राप्त कर सकें। बर्बरिक ने युद्ध के अंत में कृष्ण
के द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि जो भी इस महाभारत में घटा है, कृष्ण का चक्र के द्वारा ही घटना घट रही थी। ऐसी कोई घटना नहीं है जो भगवान कृष्ण वहाँ शामिल नहीं थे। और जो भी रक्तपात हो रहा था, द्रौपदी ही काली के रूप में सब रक्तपान कर रही थी, क्योंकि ऐसा पूर्व काल में बताया गया है कि काली रक्त की प्यासी है और महाभारत के युद्ध से ही उसकी प्यास बुझ सकती है। और इतना वर्णन करते ही बर्बरी का जो शीश है वह धरती में समा गया और कई हजारों सालों बाद एक राजा को मिला। वही आज खाटू श्याम के रूप में स्थापित है और पूरी दुनिया का कल्याण कर रहे हैं। कैसे देखो, वर्तमान से इतिहास जुड़ जाता है और हमें महान संस्कृति पर गर्व करने का मौका दिया जाता है। हमें इतिहास का बहुत इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पूर्व काल में इतनी महान घटनाएं घट चुकी है और हम हीन भाव को लेकर बैठे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पूर्वज बहुत महान काम कर गए हैं और वह शिक्षा दे गए कि कार्य को कैसे प्रेम पूर्वक किया जाए। जब अब्राहम लिंकन को पूछा गया कि आपको जीवन भर क्या अफसोस है, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ही अफसोस है कि कार्य को प्रेम पूर्वक कैसे किया जाए। यह शिक्षा मेरे पिता ने मुझे नहीं दी, ये इसका मुझे बहुत बाद में बोध हुआ कि प्रत्येक कार्य को प्रेम पूर्वक करना चाहिए। इसलिए मैं ये जो सफलता प्राप्त की है पहले ही प्राप्त कर लेता, क्योंकि मैंने अपने कार्य से प्रेम करना बहुत बाद में सीखा। वे हल चलाते हुए भी अपने पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते थे। सफलता के लिए उनके लिए मन में बहुत जुनून था, पढ़ाई में उन्हें बहुत आनंद आता था, इसलिए वो कोई भी काम करते हुए भी अपने अध्ययन को रोकते नहीं थे। पढ़ने के लिए वह दूर दूर कई किलोमीटर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे। जब उन्होंने पुस्तकों से सीखा कि अपने कार्य से प्रेम करना चाहिए, उससे सफलता शीघ्र मिलती है, तो उससे बहुत आनंद का बोध हुआ। यह शिक्षा वो पूरी दुनिया को देना चाहते थे कि आप जो भी कार्य करें उससे प्रेम करना सीखें, तो आपको सफलता शीघ्र मिलेगी। आप 24 घंटे भी काम करेंगे तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। यह शिक्षा पूरी मानव जाति के लिए थी और आज भी प्रासंगिक है कि अपने कार्य को प्रेम करो या ऐसे कार्य को ढूंढो जिससे आप प्रेम कर सकते हैं, आपके स्वधर्म के अनुसार, तो आप उसे लगातार कर पाएंगे। परमात्मा जो भी बनाता है वह परफेक्ट होता है, पूर्ण होता है, लेकिन मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास कर ले उसमें कोई न कोई कमी अवश्य रहती है। चाहे हम परमात्मा की कृति में कोई भी गलती निकालें, लेकिन वह अंतिम रूप से परफेक्ट ही होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए और एक धन्य भाव हमेशा महसूस करना चाहिए कि परमात्मा ने हमें यह जीवन दिया है, दिव्य अनुभूति दी है, इस संसार को समझने की दृष्टि दी है, विचारवान बनाया है, तो हमें वह ज्ञान मिलेगा जिसके लिए कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं। उस दिव्य ज्ञान को जो अर्जुन को दिया गया है वह पूरी मानव जाति के लिए दिया गया है। बस उस अवस्था को प्राप्त करना है जिसे अर्जुन ने प्राप्त किया था। एक विनम्र भाव को उन्होंने प्राप्त किया है। विनम्रता के कारण ही द्रोण ने अर्जुन को समस्त शिक्षा दे दी जो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी उन्होंने नहीं दी। विनम्र भाव से एक रिक्तता उत्पन्न होती है, एक खाली घड़े जैसी रिक्तता जिसमें कुछ उढेला जा सकता है, जल भरा जा सकता है। वैसे ज्ञान के लिए भी रिक्तता आवश्यक है, खाली मन आवश्यक है, भोलापन आवश्यक है। जो शकुनी ने भी अपने साथियों से कहा कि ये अर्जुन का भोलापन द्रोण को आकर्षित न कर दे। एक विनम्र भाव था, एक सहज भाव था जो पूरी दुनिया को आकर्षित करता था। वही द्रोण को भी आकर्षित किया, कृष्ण को आकर्षित किया। यदि आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं तो गुरु क्या सिखाएगा, कृष्ण क्या सिखाएंगे, द्रोण क्या सिखाएंगे। तो एक विनम्र भाव होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति आस्था होनी चाहिए। तुम थकते हो यह भाव याद रखना होगा। जब तुम थकते हो तुम्हें विश्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन अर्जुन ने उस पर भी विजय प्राप्त कर ली थी द्रोण के आशीर्वाद से। बच्चे को हर चीज को नष्ट करना आता है, उसमें शिव तत्व की प्रधानता होती है, यह चीज भी जानना आवश्यक है। कृष्ण यही अर्जुन को सिखा रहे हैं कि जो चीजें नष्ट नहीं होगी उसके बाद
नवीन समाज का निर्माण कैसे होगा? पुरानी बासी सड़ी गली चीज़ों को नष्ट करना आवश्यक है। वही भाव, भोलापन अर्जुन में था। हम देखते हैं कि बच्चे कैसे चीज़ों को नष्ट कर देते हैं, चाहे कितनी कीमती हो, उनके लिए कोई मोल नहीं है। वैसे ही परमात्मा उन चीज़ों को नष्ट कर देता है जो समाज के लिए अकल्याणकारी है, विनाशकारी है। तो हमें यह समझना होगा कि विनाश भी विकास का एक माध्यम है। कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि यह महायुद्ध क्यों आवश्यक है। इसके बाद एक नवीन समाज की नींव पड़ेगी, नवीन समाज का निर्माण होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होगा, अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, पूरी आज़ादी होगी सब कार्य करने के लिए।